केंद्र की मोदी सरकार ने भोक्ता समाज को एससी से निकाल करके एसटी का दर्जा दे दिया है। इसके लिए महामहिम देश के राष्ट्रपति का अनुमोदन भी प्राप्त हो गया है, उसका गजट का प्रकाशन भी हो गया है। लेकिन बताया ये जा रहा है, कई सूत्रों से ये खबरें मिल रही है कि जिस बजट को झारखंड के स्तर पर सर्कुलेट नहीं किया जा रहा है, विभिन्न जिलों में जो भेजने की कवायद होती है प्रशासनिक तौर पर, वो नहीं की गई है, जिसके वजह से भोक्ता समाज को ना तो एससी का सर्टिफिकेट मिल पा रहा, कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि उसे ओमिट कर दिया गया है। अब चूंकि उनको एसटी में डाल दिया गया है, लिहाजा एसटी में गजट सर्कुलेशन नहीं होने की वजह से वहाँ से उनको जाति प्रमाण पत्र लेने में दिक्कत हो रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जगन्नाथ भोक्ता जी, जो इन तमाम विषयों को देख रहे हैं और इस विषय को लेकर इन्होंने कार्मिक सचिव से भी मुलाकात की है। थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए और क्या कुछ मामला है इसको बताइए। मैं खरवार भोक्ता समाज विकास संघ का केंद्रीय सचिव जगन्नाथ सिंह भोक्ता। आप ये कह रहे हैं कि जो भोक्ता समाज को एससी से निकाल के एसटी में कर दिया गया, उसका गजट में प्रकाशन भी हो चुका है, लेकिन झारखंड की सरकार या कार्मिक विभाग इसको सर्कुलेट नहीं कर रही, जिसकी वजह से क्या परेशानी आ रही है? काफ़ी लंबे समय से हमने आंदोलन किया था और उस आंदोलन करने के बाद आज इस 2022 में हमारा बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पास हो चुका है। और पास होने के बाद 8 अप्रैल 2022 को राष्ट्रपति के अनुमोदन भी हो जाने के बाद ये अधिनियम बन गई है और अधिनियम को सीधे राज्य सरकार को भेज दिया गया है। लेकिन अब तक हमें एससी से तो हटा दिया गया, लेकिन एसटी का सर्टिफिकेट हम लोग को मिल नहीं पा रहा और उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेवार कार्मिक सरकार और यहाँ के राज्य सरकार है। क्योंकि हमने कार्मिक सचिव बंदा दादेल जी से 13 अप्रैल को मिले और उनको जब ये बताया गया कि राज्य सरकार केंद्र के राष्ट्रपति महोदय के द्वारा अनुमोदन 8 अप्रैल को ही कर दिया गया है, तो हमें अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र तुरंत निर्गत किया जाए। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो अभी तक केंद्र सरकार के तरफ से कोई भी पत्राचार नहीं हुआ है। फिर भी हमने जब अपना गजट जो नेट में था उसको गजट उनको प्रस्तुत कर दिए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम देखते हैं क्या हो सकता है। लेकिन उसके बाद क्या है कि अब तक उसको ढुलमुल तरीके से उस पर कार्रवाई किया जा रहा है और अभी तक उस कार्मिक विभाग से पूरे जिले में मैंने लेटर सर्कुलेट नहीं किया गया। इसका क्या नुकसान हो रहा है, उस जाति विशेष को क्या नुकसान हो रहा है इससे? इसकी वजह से अभी क्या है कि अभी वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो हो रही है उसमें हमारे समाज की भागीदारी नग्न हो गई है, क्योंकि एससी से हमें ओमिट कर दिया गया है और एसटी का सर्टिफिकेट नहीं मिलने की वजह से आरक्षित से जो एसटी है वहां से हम खड़े नहीं हो पा रहे हैं। और दूसरी बात है कि वर्तमान में छात्र छात्राएं जो हैं, जो भी मैंने कुछ वैकेंसी वगैरह जो भरना चाहते हैं या अभी एडमिशन वगैरह का जो समस्या है, वहाँ पे अपने जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलने की वजह से उस आरक्षण का भी लाभ वो नहीं ले पा रहे हैं। ये हमारे समाज के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है। क्या लगा सरकार ये जानबूझकर ऐसा कर रही है या कुछ कानूनी या कुछ कागजी प्रक्रिया है जिसकी वजह से ये डिले हो रहा है? नहीं, निश्चित तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये राज्य सरकार की ढुलमुल नीति और रवैये की वजह से ये चीज़ हो रहा है। राज्य सरकार उदासीन है इस विषय वस्तु को लेके, क्योंकि ये जेएमएम की सरकार ही है जो लोकसभा में बिल का विरोध में बात रखी थी और जब बात वहां से राष्ट्रपति का अनुमोदन हो जाने के बाद ये नहीं चाह रही है कि भोक्ता समाज अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पार्टिसिपेट कर सके। हमने सुना है कि जो भोक्ता समाज से एक आपके कैबिनेट मंत्री भी हैं, उनके द्वारा भी ये विरोध दर्ज किया गया है। क्या लगता है आखिर विरोध करने के पीछे क्या तर्क हो सकता है? सीधी सी बात है, उनका विरोध करने का तर्क ये है कि वो जिस सुरक्षित सीट से जो चुनाव लड़ते हैं, एससी सीट से जो लड़ते हैं, अब क्योंकि वो जाति एसटी हो जाएगी तो वो उस जगह से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसी का मुख्य वजह है वो इस बिल का वो विरोध कर रहे थे। राजनीतिक तौर पर विरोध? बिल्कुल राजनीतिक तौर पर यह विरोध था उनका। आम जो भोक्ता समाज है क्या इस परिवर्तन को स्वीकार कर रहा है, उससे खुश है? बिल्कुल, पूरे समाज, पूरे राज्य में हर्षोल्लास है, पूरे समाज खुशी के माहौल में डूबा हुआ है। और जैसे ही, क्योंकि आज़ादी के 72 वर्षों के बाद ये हमारा मूल पहचान मिला है, इस पाके पूरे समाज में हर्षोल्लास का है एकदम। कितने वर्षों तक ये संघर्ष किया गया जिसके बाद ये दिन देखने को मिला है? 72 वर्षों का हमारा संघर्ष 1950 के बाद से हमको अनुसूचित जनजाति की सूची से हटा दिया गया था। उसी समय से हमारा आंदोलन चल रहा था। लेकिन जब झारखंड बना 2000 से, तो 2000 के बाद खरवार भोक्ता समाज विकास संघ इसमें सक्रिय रूप से भागीदारी निभाते हुए राज्य सरकार से मांग की गई कि हमें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। तो 2002 में जब जनजातीय मंत्रालय के यहाँ मंत्री थे कैबिनेट मंत्री अर्जुन मुंडा,
राज्य सरकार में, उनके माध्यम से टीआरआई के द्वारा जांच किया गया। उसके बाद 2012 में जब अर्जुन मुंडा ही यहाँ राज्य में मुख्यमंत्री थे तो उनके द्वारा केंद्र को अनुशंसा भेजा गया, और आज हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि वो जब केंद्र में अनुसूचित जनजाति कार्य मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री हैं, उनके द्वारा हमारा बिल पास भी कर दिया गया है। तो आपने सुना किस तरह से भोक्ता समाज को एससी से एसटी का दर्जा तो मिल गया, लेकिन उसके वजह से कितनी तरह के जो कागजी प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है, जिसके वजह से कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें उसमें दिक्कत हो रही है। और इतना ही दिक्कत यहीं तक नहीं है, क्योंकि पंचायत चुनाव का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। इससे साफ है कि इस समाज को उस चुनावी प्रक्रिया से बाहर रखने की कोशिश भी की जा रही है। दूसरा, जिस तरह से इसका विरोध हुआ, खास करके जो कैबिनेट मंत्री है सत्यानंद भोक्ता, उसका इन्होंने विरोध किया और ये कहा कहीं ना कहीं उनकी जाति के साथ ये गलत हो रहा है। जबकि जो उस समाज के लोग हैं, जैसा कि खुद जगन्नाथ जी ने बताया कि उस समाज के लोगों में खुशी है कि उनको एससी से एसटी का दर्जा दे दिया गया है, लिहाजा उनके 72 साल का जो मेहनत थी, जो संघर्ष था, वो कहीं ना कहीं उसका प्रतिफल मिला है। कैमरा पर्सन संजय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।